नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद के मालहनपार पीड़िया में उपस्थिति है और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं तमाम जो चेहरे हैं। चेहरे से तो आप पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, लेकिन ये जो पीले पीले गमछे हैं इससे जो है आप जरूर से इनकी पहचान आपको बहुत ही जल्द हो जाती होगी। यहाँ देख पा रहे हैं आप, चाचा हैं, इधर जो है माताएं हैं, बहनें हैं और इधर जो है भाई लोग हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं आज जो है किस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर जो उपस्थिति हुई है। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का। हम चाहेंगे आप अपना थोड़ा परिचय दे दें। मैं पन्नेलाल राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष, जनपद गोरखपुर से हूँ। आज की यहाँ पर जो बैठक हुई है किस परिप्रेक्ष्य में हुई है? यह बैठक सभी जाति धर्म के पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, मतलब जितने भी इस देश में 6,743 जातियां हैं। देश आजाद हुए लगभग 75-76 वर्ष हो गए हैं। उसके बाद भी अभी तमाम समाज के लोग अपने अधिकार से वंचित हैं। उनको जो मिलना चाहिए शिक्षा में, नौकरी में, स्वास्थ्य में, ये सभी चीज़ों से अभी वंचित हैं। खास करके ये चौपाल इसलिए लगाया गया है, जो भी उनका हक अधिकार बनना चाहिए, मिलना चाहिए, वो मिला नहीं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का उद्देश्य और संदेश है, जो अभी तक वंचित है समाज, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उस अंतिम पड़ाव तक, जो लंबी कतार में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उन तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माध्यम से, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन तक उनका हक अधिकार पहुंचाने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तथा उनके कार्यकर्ता करेंगे। यही मेरा मेन उद्देश्य है, चौपाल लगाने का, लोगों तक, जन जन तक पहुंचकर उनके हक अधिकार के बारे में बताने की। क्या विधानसभा 2027 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भी ये जो है जन जो है संपर्क भी का आयोजन है क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सत्य आप बात कह रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर भी ये तैयारियां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर रही है और लोगों के बीच में जाकर उनसे मिलने का काम कर रही है। आपने बताया कि ओम प्रकाश राजभर जी जो अति पिछड़े हैं, जो तमाम जो है स्कीम से वंचित हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं लगातार। जो 17 जातियों के जो है कहीं न कहीं जो है SC शेड्यूल कास्ट में जो है शामिल करने के बाद भी वो करते हैं। तो क्या ये जो उनका मुद्दा है, लगातार जो है विपक्ष में रह करके हमला करते थे, अब जो है सत्ता में शामिल हो गए हैं, मंत्री पद भी पा गए हैं, क्या वो जो मुद्दे हैं अभी भी बरकरार हैं या उसे भूल गए हैं? मुद्दाओं से कोई समझौता नहीं होगा। जो विपक्ष में रहकर माननीय नेताजी बोलते थे, वो पक्ष में भी रहकर बोलेंगे। और बहुत ही जल्द सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट गठन होने जा रहा है, लगभग हो चुका है, वो लागू होने की कयात में है। 27/9/11 की बंटवारा होगी सभी जातियों का। जो भी जिन जातियों को जो हक हिस्सा मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के माध्यम से वो सबका कैटेगरी तैयार होगा और सभी वंचित जात के लोगों का हिस्सा मिलेगा। और जो 17 जातियों का अनुसूचित जनजात में या अनुसूचित में रखने की बात है, वो भी कोर्ट में ये मामला चल रहा है, ये कोर्ट का विषय है। जैसे ही फैसला आएगा वो कराने के लिए माननीय नेताजी एकदम तत्पर लगे हुए हैं। जिस तरह से इसमें जातियों के लेकर के देखा जाए, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, इसमें जो है खास तौर पर राजभर समाज के लोग हैं अधिक संख्या में देखा जाए, तो क्या इससे देश में अखंडता का भाव नहीं उत्पन्न होता है? जिस तरह से मतलब इस तरह से जो है आप लोग जातियों से संबंधित जो पार्टी बनाए हुए हैं। हाँ, ये आपकी बात भी सत्य है, लेकिन ये बताइए, जो जातियों का अखंडता वाली बात आप कर रहे हैं, ये माननीय नेताजी तो शुरू नहीं किए। ये जब तहसीलों में BDO, सेक्रेटरी, SDM के द्वारा प्रमाणित किया जाता है जाति प्रमाण पत्र, तो अगर जो ये बंद हो जाए तो फिर जाति की कोई बातें नहीं रह जाएगी। तब सभी लोग हिंदुस्तानी हो जाएंगे, सभी लोग भारतवासी हो जाएंगे। जब तक तहसीलों में प्रमाण पत्र जारी होंगे तब तक ये जातियों की बात होती रहेगी, चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी राज्य में जाएं। जब तक प्रमाण पत्र जारी होंगे जातियों का, तब तक ये जातियां का नाम लेते रहेंगे लोग और जातियां अपने अपने लोगों से जुड़ी रहेंगी। ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा जो पार्टी बदलते रहते हैं, तो इनको जो है पलटू चाचा के नाम से भी लोग कहते हैं। मतलब कहीं न कहीं देखा चर्चा इस तरह से बन जाती है। ये हकीकत है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है।
तो क्या जब पार्टियों बदलते हैं तो कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश जुनून है वो कम होता है या बेसी होता है? बहुत ही आपका बढ़िया सवाल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगा जो लोग पलटू चाचा या बार बार पार्टी बदलने का नाम लेते हैं। मैं उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, माननीय नेताजी ने एक बार भाजपा से गठबंधन किया, फिर दूसरी बार सपा में चले आए, सपा से पुनः फिर भाजपा में चले गए, लोगों की मांगों की सहमति बन गई तो फिर वो उन्होंने भाजपा में चला है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग पलटू चाचा कहते हैं, कोई ऐसी पार्टी जो हिंदुस्तान के अंदर है जहाँ वो लोग बता दें कि कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है जो 8 बार 10 बार दूसरे से गठबंधन किया हो। सपा को ले लीजिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे थे राहुल गांधी को, ये अजगर हैं, ये निगलने का काम करते हैं, ये लोग बहुत चतुर और चालाक पार्टी है, कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करना चाहिए। और देख लीजिए लोकसभा का चुनाव उनके गोद में जाकर लड़े, निषाद पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया तब नहीं कोई पूछने गया, बसपा से उन्होंने गठबंधन किया तब पर भी नहीं कोई पूछने गया, जयंत चौधरी जी से गठबंधन किया उन्होंने तो भी नहीं कोई पूछने गया। ठीक वही बात बसपा को ले लीजिए, भाजपा से गठबंधन की तो भी नहीं कोई पूछा, कांग्रेस से गठबंधन किया तो भी नहीं कोई पूछा, सपा वालों ने क्या नहीं उनके साथ किया, उसके बाद भी सपा से उन्होंने गठबंधन लड़ा। तो देखिए जब गरीब कोई किसी से मांगता है तो उसको भी कहा जाता है, और जब बड़े लोग कोई मांगता है तो उसे चंदा कहा जाता है, वो चंदा हो जाता है। तो हमारी पार्टी अभी छोटे लेवल की है, इसलिए सभी लोग उंगलियां उठाते हैं कि वो पलटू चाचा हैं, बार बार पार्टी बदलते हैं। मैं कहा हूँ, पीछे कह दिया हूँ कि लोग 8-8 10 पार्टियां बदले हैं, 20-20 पार्टियों से गठबंधन है, लेकिन उनको कोई नहीं कहता। और ओम प्रकाश राजभर जी ने इस देश के 6,743 जातियों के लिए निरंतर 22 वर्षों से लड़ने का काम कर रहे हैं, सभी को हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। और जहां हक अधिकार मिलेगा माननीय नेताजी जाएंगे उनके साथ, और पूरी मजबूती के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिपाही और समर्थक हम लोग दृढ़ विश्वास के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। लास्ट और सवाल हम करना चाहेंगे, अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हैं, तो जो आप लोगों का कहीं न कहीं देखा जाए जो मुद्दा है, मेन मुद्दा उसी के थ्रू आता है। आखिरकार अखिलेश यादव क्यों इतने जो है इन दिनों जो है हो गए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष? अब पीडीए का नारा तो देते हैं, बेशक दिए हैं, लेकिन आप पीछे चले जाइए, आज से लगभग 15-20 वर्षों पहले मुसलमान लोग 20 से 22% नौकरियों में थे। आज की स्थिति देख लीजिए, आज 1 से 2% नौकरियों में रह गए हैं। और नारा तो देते पीडीए का, मुसलमानों का तो वोट चाहिए उनको, लेकिन हिस्सेदारी की जब बात आती है तो ये किनारा काट लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 1700 थाने हैं, उससे भी ज़्यादा थाने हैं। आप किसी भी थाने में चले जाइए तो जिस भी थाने में जाएंगे अगर जो 100 की संख्या है या 50 की संख्या है, जितने भी मतलब स्टाफ हैं उसमें से आपको लगभग 40 से 50% यादव समाज के लोग होंगे, और बाकी समाज के लोगों को देख लीजिए, चाहे चौहान हो, पाल हो, बिंद हो, केवट हो, मलाह हो, राजभर हो, खोजने पे कहीं कहीं किसी भी थाने में मिलेंगे। तो फिर ये पीडीए का नारा उनका व्यर्थ है मेरे मानने से, ये कोई मतलब नहीं है पीडीए का नारा देना और धरातल पे उतरना बहुत ही अंतर की बात है। मुंह से तो कह देते हैं, लेकिन हिस्सेदारी की जब बात आती है तो किनारा लोग काट लेते हैं, तब उनको यादव ही सिर्फ नजर आते हैं। बाकी इस देश का शोषित, वंचित, असहाय ये लोग नहीं नजर आते हैं। एक और लास्ट सवाल करना चाहेंगे, 2027 का जो चुनाव है, क्या बीजेपी गठबंधन के साथ ही भाजपा लड़ेगी, कार्यकर्ता जो है शामिल रहेंगे, या यहाँ पर भी जो कुछ परिवर्तन होने वाला है? देखिए वो जहाँ पे भी चुनाव लड़ेंगे, जिसके भी साथ लड़ेंगे, कार्यकर्ता तो हम कह दिए कि उनके साथ जैसे आज खड़ा था, जैसे 20 वर्ष पहले भी खड़ा था, वो हमेशा अटल और दृढ़ विश्वास के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सिपाही। आइए थोड़ा प्रधान जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं, तमाम चीजों को लेकर के काफी जो है अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में। क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार जो है आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं? पहले तो बार आपको चैनल को हम धन्यवाद करेंगे। देखिए, हाँ, गरीब और अमीर की लड़ाई है, और गरीबों का जो हक मिलना चाहिए वास्तविकता है 75 साल की आज़ादी में नहीं मिला,
और वही लड़ाई जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं कि जो लोग वंचित हैं उनकी हक अधिकार मिले, उसी लड़ाई को आगे धार दे रहे हैं। तो हमेशा जिस तरह से तमाम जो है वो अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश जुनून है कि नहीं है सर, ये तो रहेगा। हाँ, क्योंकि ये दबे कुचले लोग जो हैं इनको हक अधिकार जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक की लड़ाई उनकी जारी रहेगी। अच्छा, लगातार जो है आप लोग जो है अति पिछड़े वंचितों का आवाज उठा रहे हैं, तो एक तरफ जो है सरकार है प्राइवेटाइजेशन करती चली जा रही है, तो उसका मतलब क्या रह जाएगा? अब सरकार का जो मंशा है उसको हम आप तो कुछ कर नहीं सकते, हम आप आवाज उठा सकते हैं और उस आवाज को नियंत्रण गरीब शोषित वंचित की आवाज उठनी चाहिए और सबको अपने हक के लिए आगे आना चाहिए और अपने हक की मांग जो है दमदारी के साथ उठाना चाहिए। राजभर समाज के लोग क्या चाहते हैं राजनीतिक जो भागीदारी है उसमें और तमाम अपने विकास कार्यों को लेकर के? अब राजभर समाज जब से ओम प्रकाश जी राजभर आए, समाज तो सोई हुई थी, ये समाज एकदम सोई हुई थी, नागलिट कर दिया गया था। जब से आए हैं तब से इन्होंने जगाने का काम किया और लोग जग रहे हैं और जो उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। चलिए, ये तमाम जो है सुहेल कबीर राजा महासुहेल ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है।